बड़ी खबर इस वक्त आपको रायपुर से बता दें। रायपुर के डूमर तराई थोक सब्जी बाजार में भीड़ उमड़ी है। रात में खोला जा रहा है थोक सब्जी बाजार। रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक की दुकान खोलने के आदेश हैं। वहीं रात 11 बजे से पहले ही थोक सब्जी मंडी को खोल दिया गया है और उसमें भीड़ भी उमड़ी है। थोक सब्जी मंडी में कोरोना गाइडलाइन का भी उल्लंघन देखा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी इसके साथ ही आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जब लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया तो इसके साथ ही रियायत भी दी गई। थोक बाजारों को रात 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक खुलने की अनुमति है, लेकिन रात 11 बजे के पहले ही मंडी खोल दी गई है और यहाँ पर लगातार लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ ही बड़ी चीज ये और चिंता का विषय ये कि यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां भी उड़ती नजर आ रही हैं। लोग बिना मास्क के ही यहाँ पहुंचे हैं और गाइडलाइन का पालन भी नहीं हो रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, ये तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ नजर आ रही है। आदेश का पालन भी नहीं हो रहा है, इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन की पूर्ण रूप से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि कोरोना के जो लॉकडाउन लगा था उसके बाद में जो अगला चरण आया उस दौरान जो कलेक्टर है उन्होंने कुछ छूट दी, रियायत दी। जो बाजार है उस दौरान थोड़ा सा उनको जो थोक बाजार है उनको खोला जाए ताकि जो सब्जी और जो अनाज है वो लोगों के घर तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। लेकिन उसका जो उल्लंघन, जो छूट है, उसको किस तरह से लोग कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, जो पीछे का तस्वीर देखिए, जो रात को 11 बजे से सुबह 4 बजे तक ये कलेक्टर के जो नियम थे उसमें ये कहा गया था कि जो थोक बाजार है वो चाहे सब्जी मार्केट है या वो अनाज का मार्केट है, वो 11 से 4 बजे तक सुबह खुलेंगे और इस दौरान जो बाहर से जो सामान है वो यहाँ पे आएंगे और अनलोड होंगे। इस दौरान जो बाजार में कोरोना की जो गाइडलाइन है, जैसे मास्क है, सैनिटाइजर है और बाकी जो चीजें हैं, डिस्टेंसिंग है, इन सब का ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन अब देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग हैं, एक साथ लोग चल रहे हैं, सामान अनलोड हुए हैं और यहाँ पे जो बिक्री है उसकी तैयारी की जा रही है, बोलियां लग रही हैं और इस दौरान न ही किसी दुकान में हमें सैनिटाइजर दिख रहा है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग। कई लोग मास्क लगाए हुए हैं, वो भी जो नियम विरुद्ध है, जो पारंपरिक रूप से जो लोग मास्क लगाते हैं यहाँ पर वो उसका लगाए हुए हैं, लेकिन जो नाक है वो उसको ढके हुए हैं। तो ये पूरी तरह से जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन है। और इसके साथ साथ में जब भी जो रायपुर कलेक्टर ने जब ये आदेश जारी किया था रात को 11 से सुबह 4 बजे तक दुकान खोली जाएंगी, उस दौरान जो इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई, क्योंकि बाजार में जो व्यापारी संघ उनसे चर्चा की गई थी और उनसे आश्वासन लिया गया था कि हम अगर दुकान खोलते तो आप लोग नियमों का पालन करेंगे। लेकिन न कोई पदाधिकारी दिख रहा है और न ही जो पुलिस प्रशासन का कोई अमला है, जो खाद्य विभाग का अमला है, वो यहाँ पर पहुंचा है और नियमों की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इसको मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर साफ स्पष्ट दिख रहा है कि जिस तरह से गाइडलाइन बनाया गया था, जिस तरह से सहमति बनी थी कलेक्टर के बीच में और व्यापारी संघ के बीच में, वो बिल्कुल फुलफिल नहीं की जा रही है। निश्चित तौर पर विनय, जो मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जनता की तरफ से भी ये बात लगातार सामने आ रही है, इस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आती हैं। अगर थोक मंडियों को बंद किया जाता है तो ये परेशानी की सब्जियां कहां से आएंगी, उसके बाद फिर आर्थिक संकट का भी हवाला ये लोग देते हैं। लेकिन जब इन्हें रियायत मिलती है तो इसी तरह की तस्वीर पिछले वर्ष भी सामने आई थी, जब थोक मंडियों में लगातार ऐसी तस्वीरें आई थी जो गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे, जो धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में संक्रमण का खतरा भी किस कदर बढ़ जाएगा, शायद इस बात का अंदाजा इन्हें भी नहीं है। देखिए, बिल्कुल सही बात है और शायद इसी लापरवाही का नतीजा है कि लॉकडाउन के 19 दिन बाद भी प्रदेश में 14,000 से ज्यादा केस मिल रहे हैं और लगभग 250 के पास में प्रतिदिन मौतें हो रही हैं। इसका अंदाजा शायद यहाँ के लोग नहीं लगा पा रहे हैं और इसी कारण से संक्रमण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हालांकि लोग जो दैनिक जो उपयोग की चीजें हैं उसे अति आवश्यक बता करके यहाँ पर बाजार में उतरे हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा जो स्वास्थ्य विभाग, सरकार और बाकी जो स्वयंसेवी संस्थाएं बता रही हैं, लोगों को भी जानना चाहिए कि जीवन है तो सभी कुछ अति आवश्यक, उससे ज्यादा कुछ अति आवश्यक नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी लोग, ये जानने के बावजूद भी लोग बाजार में उमड़ जाते हैं और जो दैनिक वेतन की चीज है वो इकट्ठा करने लगते हैं। इसके साथ साथ में जो व्यापारी है वो जब रायपुर कलेक्टर के द्वारा जब सहमति देते हैं कि हम सारे नियमों का जो उल्लंघन किसी तरह से नहीं होगा, सारे नियमों का पालन करेंगे, उसके बाद में भी पालन क्यों नहीं होता है। शायद इसी का नतीजा है कि रायपुर में 19 दिन लॉकडाउन लगने के बावजूद भी प्रदेश में 14,000 से ज्यादा केस मिलते हैं, रायपुर में 1400 से ज्यादा केस मिलते हैं और मौतें भी 250 के पास में पहुंच जाती हैं। निश्चित तौर पर विनय, और सरकार पर, प्रशासन पर सवाल खड़े करना बहुत आसान है, लेकिन शायद ये बहुत मुश्किल है कि अपनी जिम्मेदारी जनता निभाए। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनय।